हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं पॉलिटिकल साइंस का डे 5वां। ठीक है, ऐसे पॉलिटिकल साइंस कल था, लेकिन कल हमने गलती से ज्योग्राफी का वीडियो बना दिया, उससे कोई बात नहीं है। आज देख लेते हैं पॉलिटिकल साइंस। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कि संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की व्यवस्था की गई। तो ये आंसर हो जाएगा 89वां। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। 10वीं अनुसूची में संशोधन करके दल बदल व्यवस्था को और कठोर बनाया गया। अब केवल संपूर्ण दल के विलय को ही मान्यता दी जाएगी। केंद्र तथा राज्य में मंत्री परिषद की सदस्य संख्या लोकसभा तथा विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। उपरोक्त प्रावधान की संविधान संशोधन के तहत किया गया। तो ये जो किया गया 91वां। ठीक है, और ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। 91वां संविधान संशोधन 2003 में ये हुआ था। 10वीं अनुसूची में संशोधन करके दल बदल व्यवस्था को और कठोर बनाया गया। अब केवल संपूर्ण दल के विलय को ही मान्यता दी जाएगी। अनुच्छेद 75 तथा 164 में संशोधन करके मंत्रिपरिषद का कार्य भी निश्चित किया गया। केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या लोकसभा तथा विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, लेकिन जहां सदन की सदस्य संख्या 40 या उससे कम है वहां यह संख्या अधिकतम 12 होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के प्रवेश के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई थी? तो ये होगा ऑप्शन बी 93। ठीक है, ये देखते हैं इसको। 93वां संविधान संशोधन 2005 में हुआ था। शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिक के प्रवेश के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई है। आगे देखते हैं। निम्न में कौन सा युग्म गलत है? 94वां संविधान संशोधन, अब इसमें देख सकते हैं, इसके द्वारा अनुच्छेद 164 के खंड 1 में बिहार राज्य के स्थान पर छत्तीसगढ़ और झारखंड शब्दों को रखा गया था। ठीक है, फिर है 95वां संविधान संशोधन। 8वीं अनुसूची में संशोधन कर उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया। 97वां संविधान संशोधन क्या है? सहकारी समितियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। फिर है 99वां संविधान संशोधन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन। तो ध्यान देना है कि यहाँ पे गलत जो है वो बी नंबर है, लेकिन यहाँ पे 99 पे ध्यान देना है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति का गठन तो 99 में किया गया था। ये 2014 में हुआ था, पर 2015 में इसे निरस्त कर दिया गया था फिर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है, आगे डिस्क्रिप्शन में है, देख लेते हैं। 96वां संविधान संशोधन, 8वीं अनुसूची में संशोधन कर उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया था। ठीक है, और वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। ठीक है, ये बना था लेकिन बाद में इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 100वां संविधान संशोधन 2015 के अनुसार गलत है? तो इसमें देख सकते हैं, इस संविधान संशोधन के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के मध्य भूमि समझौता किया गया था। तो सर्वप्रथम ध्यान देना है कि बांग्लादेश और भारत के साथ हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जैसे ही हम पाकिस्तान कर दिए नीचे है, दूसरा वर्ष 1974 में हुए द्विपक्षीय भूमि समझौता के अंतर्गत दोनों के द्वारा कुछ क्षेत्रों की अदला बदली की गई थी। अब भारत पाकिस्तान ही होगा ऊपर अनुसार। ठीक है, तो दोनों के द्वारा तो भूमि अदला बदला किया गया था, लेकिन बांग्लादेश के द्वारा, लेकिन पहला ऑप्शन के कारण दूसरा भी गलत ही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट करना उचित होगा। ठीक है,
तो इस संविधान संशोधन के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि समझौता लागू किया गया। वर्ष 1974 में हुए द्विपक्षीय भूमि समझौता के अंतर्गत दोनों के द्वारा कुछ क्षेत्रों की अदला बदली की गई, जिससे असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय एवं त्रिपुरा की सीमाएं प्रभावित हुई। इसी संदर्भ में संविधान की पहली अनुसूची में भी संशोधन किया गया। आगे देखते हैं। संविधान संशोधन से संबंधित निम्नलिखित का मिलान करें। 101वां, 102वां, 103वां, 104वां। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन अभी भी इससे पूछा जाता रहता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। 101वां जो था वो जीएसटी से संबंधित कानून बनाया गया था। ठीक है, 102वां में क्या हुआ था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक स्थिति प्रदान किया जाना। 103 में क्या हुआ था, तो इसमें क्या किया गया था, EWS को नौकरियों तथा शिक्षण संस्थाओं में 10% आरक्षण दिया गया था। और 104वां जो था, इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया था। 104 में और भी कुछ काम हुए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ऑप्शन सी में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे वो सामने से आप मिला के देख सकते हैं। 101वां जो था जीएसटी से संबंधित कानून था। 102वां जो था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक स्थिति प्रदान किया गया था। और 103वां में EWS को नौकरियों तथा शिक्षण संस्थाओं में 10% आरक्षण दिया गया था। 104वां में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया था। निम्न में कौन सा युग्म सत्य है, यहाँ पे देखना संघ का कौन से भाग में ये देखना है। ठीक है ना, संघ भाग 5 में है। संघ और राज्यों के बीच संबंध क्या 14 में है। संघ राज्य क्षेत्र क्या 13 में है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं क्या 11 में है। तो ध्यान देना है कि यहाँ पे ऑप्शन 1 यानी 1 और 3 कथन जो है ये सही है, और इसको सिर्फ रिवर्स कर देना है, इसको 11 कर दीजिए और इसको 14 कर दीजिए, तो ये सही हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है वो 11वां भाग में है, और संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं वो 14वां भाग में है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कौन सा युग्म सत्य है, सॉरी कौन सा युग्म नहीं, क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा एडिट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन जो बनाया गया है कितने युग्म सही है। ठीक है ना, निम्न में कितने युग्म सत्य है, तो 2 युग्म सत्य है। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मेंड कर लीजिए, सुधार लीजिए, कितने युग्म सत्य है, तो 2 युग्म सत्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। संघ भाग 5 में है। संघ और राज्यों के बीच संबंध 11 में है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 18 में है, 8 में है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 14 में हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भाग के उपभाग हैं। अब यहाँ पे जैसे भाग है तो उसमें कुछ उपभाग बनाया गया है ना, देख लीजिए, भाग 4, भाग 9, भाग 14, भाग 10। तो ध्यान देना है कि भाग 4 का 4 एक कर्तव्य वाला है। भाग 9 के ए और बी में जुड़ गया नगर पालिका, और क्या है बी में सहकारी समितियाँ। ठीक है, और भाग 14 में भी कुछ जुड़ा है, वो फिलहाल ध्यान नहीं है, आगे देखते हैं। तो 1, 2, 3 ये सही है, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अच्छा, अधिकरण जुड़ा है, तो वो उपभाग कौन सा है। भाग 4 ए में मूल कर्तव्य है। भाग 9 के ए में नगर पालिकाएँ हैं। भाग 9 बी में सहकारी समितियाँ हैं, और भाग 14 के ए करके, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 14 लिखे हैं ना, ये हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा अधिकरण, यहाँ पे छूट गया है। तो ये सब क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं। प्रकीर्ण जिसको बोलते हैं इंग्लिश में मिसलेनियस का वर्णन किस भाग में है। भाग 19, भाग 20, भाग 21, भाग 22। तो आंसर होगा भाग 19 में ये है। ठीक है ना, भाग 19 में ये है। आगे देखते हैं, चलिए इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। प्रकीर्ण जो है भाग 19 में है। 20 में संविधान का संशोधन है। अस्थायी, परिवर्ती और विशेष उपबंध जिसको बोल सकते हैं टेम्पोरली, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजनल, ये जो है भाग 21 में है। और संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत, पाठ और निरसन, ठीक है, ये 22 में है। तो ध्यान देना है कि प्रकीर्ण तो याद रहेगा, संविधान संशोधन ऐसे भी याद रहेगा। तो यहाँ पे अस्थायी, परिवर्ती, विशेष उपबंध 21, 22 उतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, फिर भी पूछ दिया गया तो ध्यान रहना चाहिए। संक्षिप्त नाम हिंदी
में प्राधिकृत पाठ निरसन ये सब होता है। चलिए आगे देखते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का वर्णन किस भाग में है? भाग 10, 12, 13, 15। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का वर्णन जो है भाग 10 में है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भाग 10 अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र। भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाय और वाद। भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। और भाग 15 में निर्वाचन है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ आज का 10 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से देख लिया। ठीक है, तो मिलते हैं अगले दिन अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक हमारे चैनल पे बने रहें, वीडियो देखते रहें, लाइक कमेंट शेयर करते रहें। धन्यवाद।